महामहिम राष्ट्रपति, उनके साथ भी छुआछूत किया जा रहा है। अभी जो अयोध्या में राम वाला जो मैंने स्थापना का बात था, उसमें आमंत्रण नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। इससे बड़ा अपमान क्या कर सकते हैं? आपने पूरे हिंदुस्तान में आप बता दिया कि भारत के संविधान के साथ और आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो हिंदुस्तान की आवाम उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिन पहले भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के ओर से जो फैसला आया, आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात आई, क्रीमी लेयर की बात आई, मैं कहना चाहता हूं कि यह तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को या किसी कोर्ट को नहीं है। यह तय करने का अधिकार देश के पार्लियामेंट को है। और इसलिए मैं माननीय न्यायालय से कहूंगा कि इस तरह के फैसले को वापस लें और देश की सरकार इस पर सर्वे कराकर जांच कर ले। पूरे देश की जनता इसके खिलाफ है और इसलिए इस तरह का कोई भी फैसला सरकार लेगी तो जनहित में नहीं होगा, वो दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा के खिलाफ है। दूसरी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था, तो वो जो है सामाजिक स्थितियों पर खड़ा होकर के सामाजिक रूप से जो वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। बाद में भाजपा ने साजिश रच करके उस नियम को तोड़ते हुए EWS का आरक्षण दे दिया। और अब जो है, अब जो आरक्षण प्राप्त है हमारे देश के दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, उस आरक्षण को छीनने की ये साजिश हो रही है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मैं समझता हूँ ये संविधान की भावना के खिलाफ है और पूरे देश की जनता इसके खिलाफ खड़ी है, इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस पर तत्काल विचार करे और आरक्षण में किसी तरह का छेड़छाड़ न करे। कोई भी इसमें क्रीमी लेयर या कोई भी जो है अलग श्रेणी की, अभी मैं समझता हूं कि बात लाना आरक्षण को खत्म करने का साजिश है। तो जो परिवार संपन्न हो गया है, क्रीमी लेयर है, करोड़ों लाखों रुपए है, तो उनको नहीं मिलेगा जो उससे बढ़िया जो वंचित है? देखिए, हमारा सवाल वहाँ नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसमें संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। तो क्या ये पार्लियामेंट ने फैसला किया है जो जनता चुन करके भेजती है? एक तो फैसला ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो ये तय करने का अधिकार है। अगर संविधान में तय करने का अधिकार है तो फिर एक बात होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण में किसी तरह का छेड़छाड़ अभी अगर आप करते हैं तो इसके जरिए आपस में तोड़ना चाहते हैं। और हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है और इसी के तहत पहले EWS को दिया जो संविधान के धारणा के खिलाफ था। अब कोई भी छेड़छाड़ होगा ये संविधान के धारणा के खिलाफ है और इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हम लोग जो है उसके साथ खड़े हैं कि संविधान के तहत ही कोई काम होना चाहिए। एक सवाल और, EWS की बात आपने किया, फॉरवर्ड क्लास में जो गरीब हैं बेचारे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो सरकार ले आई तो कम से कम उनका। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत आरक्षण दिया है, संविधान लिखित है, उसमें क्या यह बात लिखी गई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? अगर यह बात नहीं है तो पहले तो संविधान बदलना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये संविधान के धारणा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की जो भाजपाई साजिश चल रहा है, इसको रोकना है, ये रुकना चाहिए। ये कोई भी संविधान में छेड़छाड़ और आरक्षण में भी मैं कह रहा हूं कि कोई छेड़छाड़ ये संविधान के खिलाफ है। सबसे पहले जो क्रीमी लेयर के बारे में सवाल उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो दलितों के बीच में क्रीमी लेयर है उसका सर्वेक्षण किया जाए। मैं समझता हूं कि संविधान के विपरीत मामला है। कहीं से इस तरह का संविधान इजाज़त नहीं देता है। संसद और राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस तरह का दलितों के बीच आरक्षण का जो संशोधन करने का राइट है वो हो सकता है। जहाँ तक क्रीमी लेयर की बात है तो क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है। आरक्षण की बात अगर कहिएगा तो सामाजिक वंचना वाला जो मामला है उसको केंद्र करके आरक्षण जो है लागू हुआ है। आज भी हमारे देश के अंदर देश के महामहिम राष्ट्रपति, उनके साथ भी छुआछूत किया जा रहा है। अभी जो अयोध्या में
राम वाला जो मैंने स्थापना का बात था उसमें आमंत्रण नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, इससे बड़ा अपमान क्या कर सकते हैं। इसके पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, वो किसी मंदिर में गए थे तो निकलने के बाद वहां से ब्राह्मणों ने उस मंदिर को धुलवाया। मैं समझता हूँ कि आर्थिक को प्रधानता मान दीजिए। समाज के जो सबसे उपेक्षित लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो सबसे निसहाय लोग हैं, उनको समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसको केंद्र करके आरक्षण का बात है, इसीलिए दलितों के बीच में फूट डालने की कोशिश है आरएसएस भाजपा की। अपने नहीं बल्कि संविधान के माध्यम से वो कोशिश करवा रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ इस बंद के माध्यम से भी हम कहते हैं कि दलितों के बीच में जो सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है उसको भी विकास करने के लिए सरकार गारंटी करे, उसके बड़े प्लानिंग लें, हम उसके साथ हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आरक्षण को खत्म करने की ये साजिश है, आरएसएस भाजपा की साजिश है। इस साजिश को पूरे देश की जनता में काम करेगी। एससी एसटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आम आवाम हमारे साथ है, इसीलिए इस बंद के मजबूती से लोग उतरे हुए हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, भारत बंद है आज तमाम लोगों को लेकर नहीं दिख रहा है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में ये साफ तौर पे लिखा है, साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस को लिखा। आर्टिकल 341 में आप देखेंगे कि संविधान में छेड़छाड़ करने के लिए राष्ट्रपति और संसद में विधायिका पास कर किया जाता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो फैसला लिया गया साफ दुर्भाग्य से ग्रसित होकर लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जातीय उत्पीड़न सामाजिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया वो जातीय उत्पीड़न सामाजिक आधार पे दिया गया है, न कि आर्थिक आधार पे दिया गया। अभी थोड़ा देर पहले आप पूछ रहे थे कि जो लोग संपन्न हैं उनको क्यों नहीं हटाया जाए और क्यों नहीं बाकी लोगों को रखा जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आर्थिक सर्वेक्षण सरकार ने कराया? क्या सामाजिक सर्वेक्षण हुआ है? क्या आज हमारा समाज जातीय दर्जा झेल रहा है? जैसा कि हमारे जिला सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति एक जाति होने के, एक दलित जाति होने के कारण उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज उनको राम मंदिर में नहीं बुलाया गया, जितने राम जी मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धुलवाया जाता है। ये जाति के आधार पर उत्पीड़न पैदा किया जाता है, न कि आर्थिक आधार पे। और आरक्षण जो दिया गया जातीय उत्पीड़न के आधार पर दिया गया, ना आपने कोई सर्वेक्षण किया, ना जातीय जनगणना भी पूरे देश में करवा रहा है, ना कोई आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि इसको बदलने के लिए, आप किस आधार पर बदल रहे हैं? आप सर्वे सर्वा आपकी मानसिकता और ये दर्शाती है कि दलितों में विभाजनकारी करके, उनको विभाजित करके, आपस में फूट डाल के, उनको अलग अलग करके तोड़ के राज किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं भाजपा जब से देश में आई है, भाजपा जब से शासन कर रही है, उसकी एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान गाय गोबर, इंडिया चीन पाकिस्तान, अलग विभाजनकारी नीति रहा है। हमेशा तोड़ने की फोड़ने की नीति रहा है और राज करने की नीति रहा है। अब ये देख रहे हैं कि दलित एकजुट हो रहे हैं तो कैसे इनको तोड़ा जाए, इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ला के इनको तोड़ा जा रहा है। आप बोल रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण बहुत लोग संपन्न हो गए, तो क्या आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है देश में? अभी नहीं हुआ है। जातीय जनगणना पूरे देश में हुआ है? नहीं हुआ। जब आप इसका विरोध कर रहे हैं तो कैसे आप इसको मान लेंगे कि लोग संपन्न हो गया है? आज एक राष्ट्रपति जब ये जातीय का दंड झेल रहा है तो समझिए कि छोटे तबके के लोग कैसे दंड झेल रहे हैं जातीय का। आप देखते होंगे जातीय आधार पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे मेहता समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, नाली मुतर के काम करते हैं। क्या अन्य जातीय नाली मुतर के काम करेंगी? नहीं करेंगी। आप दलितों के उत्थान की बात कर रहे हैं, ये जो नीतीश कुमार जो राज्य में शासन कर रहा है, चाहे देश में जो शासन कर रहा है, जितना भी हमारे सफाई कर्मचारी है उनका स्थायी करना चाहिए। अगर इतना ही आप उनके बारे में सोच रहे हैं, दलितों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो समाज नाली मुतर के कार्य कर रहा है उनके उत्थान के लिए सोचना चाहिए। लेकिन वो सरकार सोच नहीं रही, केवल इनको विभाजनकारी फूट डाल के राज करने के लिए, दलितों को अलग अलग विखंडित करने के लिए काम कर रही है। अगर वाकई ये सोचती, अगर आपको लग रहा है कि कुछ जातियाँ जो है जो काफ़ी कमजोर हैं, उनको महादलित के अंदर उनको लाइए, उनके लिए अलग कोटा बनाइए, उनको अलग से व्यवस्था लाइए। आपको कौन रोका है? अगर आपको इतना ही चिंता है दलितों के बारे में, तो जो जाति है बहुत नीची जातियाँ हैं, चाहे आपको लग रहा है कि बहुत नीचे चले गए हैं, इनको अभी और सुधार की जरूरत है, उनके लिए स्पेशल कोटा बनाइए, उनको अलग से उसको उत्थान करने के लिए उसकी नीति बनाइए। तो इसीलिए आज हम सभी सड़कों पर हैं कि ये जो ईडब्ल्यू इसके खिलाफ आप लोग क्यों हैं? क्या चीज़
जो EWS है उसके खिलाफ आप लोग क्यों हैं? EWS वाले पे आप लोग हमने बात नहीं किया। EWS के समय यही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय जिसकी जनसंख्या 15% उनको 10% आरक्षण दे दिया गया, नहीं बोला। और बिहार में जब 65% आरक्षण होता है तो उसमें बेचैनी हो जाता है। तो इस पर हम लोग को बात नहीं करना, आज हम लोग को बात करना है कि SC/ST आंदोलन के लिए जो पूरे देश में बंदी है, जो उस पर संविधान पे आरक्षण पे जो हमला करने की कोशिश हो रही है, इसको नाकाम करने के लिए आज हम सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारी पूरी पार्टी